हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का अगेन यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सीरीज चल रही थी कंटिन्यू, तो उसके हमने काफ़ी डिटेल के साथ हमने क्या था कि फर्स्ट जो चैप्टर होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या था, नेशनल इनकम, उसको हमने हर एक पार्ट्स को, हर एक न्यूमेरिकल को हमने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा था। तो और हमने फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हमने जो मनी एंड बैंकिंग को कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से, और हमारा जो बजट चैप्टर होता है ऑलरेडी, अगर आप में से कोई ऐसा नया स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, तो वो बाकी की जो वीडियो होती है प्लेलिस्ट को जाकर वहां पर विजिट कर सकते हो और सारी वीडियो आप सीक्वेंस वाइज वहां से आप देख सकते हो। तो अगला जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम। बेसिकली इसके 3 यूनिट्स है, मतलब इसमें 3 चैप्टर ऑलरेडी डिवाइडेड है, कैटेगराइज है। तो हम इसमें पहले चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने फर्स्ट पार्ट को बताया था कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है तो करिएगा कि सबसे पहले आप लोग क्या फर्स्ट पार्ट को देखें। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक्स को होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें मैंने काफी डिटेल में। तो चलो इसमें थोड़ा सा एक आपको रिवीजन करवा दूं, तो लास्ट पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया था। तो उसमें हमने बेसिकली देखा था कि हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है क्या, मींस कि मैंने आपको वहां पर डेफिनेशन बताया था कि मतलब एक समय अवधि के दौरान जो मतलब कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड वो होता क्या है कि जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या, जितने भी हमारे इकोनॉमी के अंदर ठीक लोग होते हैं वो मतलब एक समय अवधि के दौरान जिन जिन वस्तुओं मतलब फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जिन जिन वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करने के लिए क्या तैयार होते हैं, उसी को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। फिर इसके बाद हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड के बाद हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कंपोनेंट्स में मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था कि कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, अगर थोड़ा सा आप लोगों को मैं रिकॉल कराऊं तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है एडी, उसके कंपोनेंट्स होते हैं सी, ठीक है, जी, आई और एक्स माइनस में एम। ये हमारे क्या थे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। और मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस तो हमें सिर्फ दो ही यहाँ पर दो ही कंपोनेंट्स पढ़ने थे। वो दो कौन कौन से थे, सिर्फ हमें सी और आई पढ़ना था। आज की जो बेसिकली हम वीडियो में बात करेंगे वो एक उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो क्या है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो जब भी आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को आप पढ़ो तो आपके माइंड्स में क्या होना चाहिए कि अगर आप डिमांड पढ़ो तो आपको अपने आप को एज अ कंज्यूमर मानना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हो तो आपको वहां पर क्या मानना पड़ेगा, एज अ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर हमें पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर डायग्राम को देखेंगे क्या क्या चीज होती है। तो यहाँ पर हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई वगैरह समग्र पूर्ति से अभिप्राय उन अंतिम वस्तु, क्या कह रहे हैं, कौन सी वस्तु, अंतिम वस्तु मींस फाइनल गुड्स क्या होते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, आपको फाइनल गुड्स वगैरह आपको मिल जाएगी क्या होती है। कह रहे हैं कि समग्र पूर्ति से अभिप्राय उन अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से जिसे ठीक एक समय अवधि के दौरान क्या, जिसे टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, दौरान संपूर्ण उत्पादक पूर्ति करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। क्या कह रहा हूँ कि जिन्हें क्या होता है, मतलब जितनी भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर है एक टाइम के दौरान क्या होता है कि वो जितना सप्लाई करने के लिए कोई भी फाइनल गुड्स हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब अगला हमारा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जो हमने एग्रीगेट डिमांड के जो 4 हमने देखे थे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो आप लोगों को इजी वे में बता दूं, सिंपल सी बात है, एग्रीगेट जो डिमांड होता है मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि जो समग्र पूर्ति इक्वल टू किसकी होती है, राष्ट्र है, मतलब एस इक्वल टू वाई। वाई का मतलब कहता है कि हमारी इनकम, राष्ट्रीय इनकम बात करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाइए वहां पर कि अगर आपके पास इनकम है, क्या कर रहा हूं मैं, अगर आप लोगों के पास इनकम है तो इनकम का आप 2 केस ही कर सकते हैं, या तो इनकम आप कंज्यूम कर जाओगे या तो इनकम को आप सेविंग करोगे। दैट्स इट। क्या कहोगे, या तो इनकम का आप कंज्यूम करोगे या तो इनकम का आप सेविंग कर लोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे अगर ऑब्वियस से आपसे कोई पूछता है कि एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स। व्हाट, कंज्यूम मतलब आपको कंज्यूम करना और दूसरा हमारे कहता है सेविंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि हमारे जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है, नेशनल का। इसको मैं अभी आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कैसे, हमारे जो टेबल है। तो नेक्स्ट हमारा क्या देखेंगे यहाँ पर, टेबल। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि हम पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान थ्रू आउट द चैप्टर क्या करेंगे, हम एक ही टेबल को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें टेबल को याद रखना है इन द केस कि अगर कोई क्वेश्चन आता है टेबल से रिलेटेड तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उस टेबल को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जैसे कि हमारा क्या है कि इनकम क्या लगातार इंक्रीज हो रही है, मतलब 0, 100, 200, 300, 5, 6 ये, ठीक है। फिर हमारा जब इनकम 0 थी तो हमारा कंज्यूमर हम कितना कंज्यूम करते हैं, 40, ठीक। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, इस कंज्यूम मतलब इस जो सिचुएशन होती है हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। फिर इनकम क्या होगी हमारी 100 हो गई, लेकिन हमारा कंजप्शन क्या होगा, बढ़ गया उससे, ठीक है। फिर ये क्या होने लगा था, ये अब देखो हमें सेव भी निकालना है।
तो सेविंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी इनकम है हमने उस इनकम में से जितना भी कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, उसको माइनस कर दो, बाकी हमारे क्या आएगा, सेविंग का पार्ट आएगा। तो हमारी इनकम क्या थी, 0, हमने कंजप्शन किया तो हमारे क्या होगी, सेविंग माइनस चली, मतलब हमारी ये कोई ना कोई प्रीवियस की सेविंग होगी, फिर हमने किसी से बोरिंग की होगी। नेक्स्ट क्या है कि हमारा 100 हमने हमारी इनकम थी लेकिन हम कंज्यूम कितना करते हैं, तो हमारी सेविंग क्या रहेगी ये। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी इनकम क्या 200 और हम कंज्यूम कितना करें 200, सिंपल बात है, हमारी सेविंग क्या होगी 0। नेक्स्ट क्या हमारा कि हमारी जो इनकम क्या है 300, लेकिन हमारी जो कंज्यूम है हमने 280 की, तो हमारी सेविंग कितनी आएगी 20। तो ये चीज आप देख रहे हो। फिर 400 यहाँ पर 360, तो 40 हमारी क्या सेविंग आएगी, यहाँ पर सेविंग कितना हमारी 1680। अब हमें पता है कि सी मतलब जो एएस कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस में एस। तो अब आप देखिए सी प्लस मतलब आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो सी, तो मतलब आपका क्या जाएगा 40, इसमें से आप क्या देंगे। तो अब एक चीज आप नोटिस करो कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के। डायग्राम देखिए, तो डायग्राम में क्या हमने नीचे यहाँ पर क्या लिखा, एक्स अक्ष पे क्या होता है कि हमारे जो आय होता है नेशनल इनकम, और यहाँ पर क्या होता है रोजगार, और हमारे यहाँ पर क्या एएस, ठीक है। तो यहाँ पर आप तक देखो लगातार क्या हो रही है, हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या लगातार हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, और हमारा जो एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है वो भी लगातार उसका कंजप्शन भी क्या हो रहा है, सॉरी उसकी सप्लाई का लगातार बढ़ रही है। तो ये हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एग्रीगेट सप्लाई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।